Hello everyone, this is Sarita Agrawal and welcome back to my channel अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है राइट ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है राइट एंगल का 13 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द अदर टू साइड्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एल्टीट्यूड एंड बेस हमें फाइंड आउट करना है। सपोज दिस इज अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, वेयर एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, क्लियर है। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है ए सी वो हमें कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस हमको नहीं पता, लेट कर लेते हैं बी सी इज द बेस और ये क्या है x सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो जो एल्टीट्यूड है ए बी वो क्या हो जाएगा बेटा x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो बेस क्या बन जाएगा, क्योंकि बेस x सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड क्या बन जाएगा, एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले लेट करते हैं बेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, बेस ऑफ राइट ट्राइंगल जो है क्या लेट किया है हमने x सेंटीमीटर। देन एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, देन एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, देन एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। एंड हाइपोटेन्यूज जो गिवन है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज गिवन है बेटा 13 सेंटीमीटर है ना। हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल क्या गिवन है, राइट ट्राइंगल जो गिवन है बेटा वो है 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है, राइट एंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्लियर। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब कि 13 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर, बेस क्या है x है तो ये x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, एल्टीट्यूड क्या है x माइनस 7 तो इसका होल स्क्वायर, क्लियर है। ये बन जाएगा 169 और ये हो गया x स्क्वायर। ये क्या लगेगा बेटा, यहाँ लगेगा फार्मूला, क्या फार्मूला लगेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है x कर रहा है और b का काम क्या कर रहा है 7 कर रहा है। तो ये बनेगा a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, दैट इज 49 माइनस 2a और ये b, a का काम x कर रहा है b का काम 7 कर रहा है, क्लियर है। ये हो गया 169, ये बन गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49 है माइनस हो गया बेटा 14x, क्लियर। ये हो गया, जीरो क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं 169 को राइट साइड में, क्लियर है। तो ये बन जाएगा माइनस 169, तो यहाँ पे क्या बचेगा लेफ्ट में जीरो, क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और बेटा 169 में से 49 माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 120, क्लियर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये आ गया दिस। अब हम देखते हैं तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो 2 कॉमन निकालते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार। ये है 2x स्क्वायर माइनस 14x, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0, ये हमें इक्वेशन मिली, ठीक है। 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू में आ गया 0। अब इस 2 को क्या करें राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है, क्लियर है। और ये फर्दर सॉल्व करके क्या आ गया 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और आप देख सकते हैं कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो टर्म्स हैं,
ठीक है, उन टर्म्स में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल्स की पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, एक्सरसाइज 4.3 में हम क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। बट एक्सरसाइज 4.2 में हम सभी क्वेश्चंस में क्या यूज कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ भी मैं क्या यूज करने वाली हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या करना होगा, जो लेफ्ट साइड पे जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हमें क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। और फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो मिडल टर्म क्या है यहाँ पे -7x। तो इस -7x को टू पार्ट्स में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें उन टू पार्ट्स को, तो क्या है -60 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, -60 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज -60 एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब कि प्रोडक्ट जब नेगेटिव है तो दोनों टर्म्स में से एक पॉजिटिव की होगी और एक नेगेटिव की होगी। ठीक है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। क्लियर है, और मिडिल टर्म का साइन क्या है, माइनस का है, तो इसका मतलब बड़ी वाली माइनस की होगी। तो 60 को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं बेटा। 2 से ये कट हो जाएगा 30 टाइम्स, और फिर ये 2 से कट हो रहा है बेटा 15 टाइम्स। अब 3 से कट हो गया 5 टाइम्स, और 5 1 जा हो गया 5। ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। आप देखें तो ये क्या आ जाएगा, 12। 12 माइनस 5 क्या होता है, 7। बट बड़े वाला कैसा लेना है, माइनस का, क्योंकि हमें क्या चाहिए, माइनस का 7x। क्लियर है, तो अब हमारे टू पार्ट्स क्या हो गए हमारे पास, -7x को कैसे स्प्लिट करेंगे, -12x प्लस 5x। क्योंकि इन दोनों को ऐड करें तो -7x आ रहा है, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस इज माइनस। ठीक है, 12 5 जा 60, और x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो हमने क्या किया है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज करके -7x को क्या लिखा है, -12x प्लस 5x। क्लियर है, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टू में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x, और यहाँ से -12। यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x, और ये आ गया -12 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x -12 आ रहा है, तो यहाँ से x बचेगा बेटा, और यहाँ से प्लस का 5। क्लियर है, अब बारी बारी से दोनों को क्या करना है, 0 के साथ इक्वेट करना है दोनों लीनियर फैक्टर्स को। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है, -5। और -5 को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि x क्या लेट किया था हमने, लेंथ ऑफ बेस, है ना, और लेंथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, -5, जो कि रिजेक्ट हो गई है। x की वैल्यू 12 जो है पॉजिटिव है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, नाउ जो बेस है ना, बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, वो क्या आ गया है बेटा, बेस ऑफ राइट ट्राइंगल हमने क्या लेट किया था, x, और x की वैल्यू क्या आ गई है, 12। ठीक है, एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल क्या था, 7 सेंटीमीटर छोटा था ना बेस से। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था कि 12 जो राइट ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है वो कितना सेंटीमीटर छोटा है, 7 सेंटीमीटर छोटा है बेस से, दैट इज x -7। तो ये आ जाएगा 12 - 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो अदर टू साइड्स जो हैं राइट ट्राइंगल की वो क्या है, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। This is the complete or detailed solution of question number 5 of exercise 4.2. I hope ये solution आपको अच्छे से समझ में आया होगा. If you have any doubt, then write in the comment section. यदि वीडियो पसंद आई हो तो like this video and share this video with your friends. यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ subscribe my channel Agrawal Study Point and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.